अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सो आज की रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल फेटुटीनी अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी, जिसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह होता है। अगर आप रेसिपी को एग्जैक्टली फ़ॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, आप घर पे रेस्टोरेंट जैसा पास्ता इंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स गेट टुवर्ड्स द रेसिपी। मैंने एक बटरफ्लाई ब्रेस्ट ली थी, जिसके मैंने 4 फिलेस कर लिए थे। आपके पास अगर छोटी ब्रेस्ट है तो आप उसमें से 2 से 3 फिलेस जितने आप निकाल सकें आप वैसे कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने हैमर से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है इन फिलेस को, ताकि ये थोड़े से थिन हो जाएं। जो कि हम मैरिनेशन करेंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छी तरह से मसालों का इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएगा, और दूसरा ये कुक भी अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कंपैरेटिव थिक होती है। सो हम उसको उसी तरह से नहीं कुक कर सकते। तो बेस्ट इज़ कि आप इसको हैमर से प्रेस डाउन कर लें। और फिर उसकी तरफ हम चलते हैं, मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। हम मैरिनेशन में हमने मस्टर्ड पेस्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स एंड चिली सॉस यूज़ किया है, अलॉन्ग विद 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल एंड फ्रेश कुटा हुआ लहसुन। अगर आप पाउडर यूज़ करना चाहते हैं, आपके पास में पाउडर है लहसुन का, तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़्रेश कुटा यूज़ किया है, क्योंकि एक तो उसका अरोमा और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही होता है। सो जो चीज़ आपके पास फ़्रेश अवेलेबल हो तो ट्राई किया करें कि आप उसको वैसे यूज़ करें, और पाउडर भी यूज़ कर लें तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सो मैरिनेशन करने के बाद आपने अच्छी तरह से जो है इनको ब्रेस्ट फिलेस को प्रॉपर ऑल स्पाइसेस के साथ अच्छे से कवर कर लेना है, हाथों की मदद से कर लें। उसके बाद आपने इसको साइड पे रख देना है। कोशिश करें आप कम से कम 2 to 3 आवर्स के लिए आपने फिलेस को मैरिनेट करके रखना है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा इनको ग्रिल करने का है। आप चाहें तो आप ग्रिल कर सकते हैं, या जैसे मैंने पैन कुकिंग में किया है, पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड किया था और उसमें फिर मैंने इनको कुक कर लिया था। ये ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स में जो है वो वन साइड हुई थी, क्योंकि मैंने स्लो फ्लेम पे किया था, और आपने भी स्लो पे करना है, ताकि एक तो जो हमारी मैरिनेशन का फ्लेवर है वो भी आ जाए, और दूसरा ये कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। स्लो फ्लेम पे आपने कुक करना है। जब कलर दोनों साइड्स पे आ जाएगा तो आपने इसी तरह उसको अलग करके स्लाइसिस में कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप होल ब्रेस्ट कर सकते हैं, सर्विंग के बाद आप कट करना चाहें, लेकिन मैंने पहले ही उसको स्लाइसिस में कर लिया था। सो अभी हम चलते हैं सॉस की तरफ, अल्फ्रेडो सॉस की तरफ, जिसके लिए हमने सॉस पैन में लिया है बटर, और इसमें ऐड करेंगे हम चॉप्ड अनियन और बटर को जो है आपने इसी तरह पहले अपने अनियन को पका लेना है। इतना पकाना है कि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, आपने इसको ब्राउन नहीं करना है, इसका जस्ट हल्का सा सॉफ्ट हो। उसके बाद आपने इसमें मशरूम्स और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। हाफ कप मैंने मशरूम्स ऐड किए थे, स्लाइस्ड मशरूम्स और रेड चिली पाउडर, और उसके साथ ही 2 कप्स ऑफ क्रीम या 400 ग्राम्स या 2 टेट्रा पैक जो हमारे आते हैं वो आपने होल ऐड कर देने हैं। पास्ता को अपने सॉस को अपने अच्छी तरह से स्टेज पे कुक करना है। स्लो फ्लेम ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्रीम ऐड करते हैं तो आपने हाई फ्लेम पे नहीं करनी, बिल्कुल आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। इसके बाद हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे जो हमारे स्पाइसेस हैं, जो हमने सॉस में ऐड करने हैं। स्पाइसेस में जो है वो जाएगा चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर एंड मिक्स्ड हर्ब्स आप लाजमी डालिएगा, उसी से जो है वो एक स्पेसिफिक जो रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्लेवर आता है वो तभी आएगा। सो मिल्क ऐड करना है। अच्छा, वाइट सॉस में और अल्फ्रेडो सॉस में डिफरेंस ही ये है कि हम जो अल्फ्रेडो सॉस है उसमें जस्ट क्रीम एंड मिल्क जाता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। आपने अब इसको इतना कुक करना है कि जो हमारी सॉस है वो थिक होने लगे। जैसे ही आपको फील होगा कि ये थिक होने लगी है तो आपने उस स्टेज पे इसमें चीज़ ऐड करनी है। मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइसेस थे तो मैंने 4 चेडर चीज़ स्लाइसेस ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो आप जो ट्रायंगुलर
काउ चीज़ आती है वो भी ऐड कर सकते हैं 2 to 3। और अगर आप चाहते हैं चेडर एंड मोज़रेला इकट्ठी ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन चेडर का टेस्ट होता है, मोज़रेला जो स्ट्रिंग्स बनाती है लेकिन चेडर ही डलती है। सो आप 4 स्लाइसेस मैंने चेडर चीज़ के ऐड कर दिए हैं। वो ऐड करने के बाद हमने मज़ीद इसको थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे अपना पास्ता। मैंने 1 पैक जो है वो होल बॉयल किया था और मैंने 1 पैक के अकॉर्डिंग ही तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं। मिल्क की जो क्वांटिटी है वो आप पास्ता के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पास्ता ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स पास्ता जो है वो मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो अगर आपको फ़ील हो कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप मज़ीद इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। आपने फर्दर इसको 5 to 6 मिनट्स के लिए कुक करना है। उसके बाद आपने इसमें ऑलिव्स ऐड कर देने हैं। ऑलिव्स बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 to 3 मिनट्स कुक करने के बाद आपने इसको फ्लेम ऑफ कर देनी है और फिर इसकी प्लेटिंग करनी है। प्लेटिंग के लिए नीचे पास्ता आप ऐड करते हैं प्लेट में और उसके ऊपर जो हमने चिकन प्रिपेयर किया है, रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही सर्विंग की जाती है, वो उसके ऊपर आप वो ग्रिल चिकन जो है वो अपना ऐड कर सकते हैं, चिकन स्ट्रिप्स जो आपने रेडी की थी। और उसके ऊपर आप ड्राइड मिक्स्ड हर्ब्स या फिर मैंने जो है वो इसके ऊपर ऑरिगानो ऐड किया था, जस्ट उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पास्ता हमारा रेडी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका टेस्ट होगा, मैं अगेन मेंशन कर रही हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू ट्राई इट and give me feedback. I hope you like the recipe. Thank you so much. And yes, don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.